Rahim. Exercise 23 question number 7 है. In the triangle ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसका एक एंगल हमें दिया हुआ है ABD जो है 90 डिग्री और हमें फाइंड करना है ए हमारे पास है और इसकी बेस फाइंड करनी है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे. अब इसमें हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है ABC. इसके अंदर भी हमारे पास एक साइड तो हमें मालूम है इसकी, लेकिन ये दो साइड्स हमें मालूम नहीं है. इसी तरह से एक ट्राइंगल ये बन रही है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ADB. और इसके अंदर भी हमारे पास एक साइड मालूम है हमें और दो साइड्स हमें मालूम नहीं है. इसी तरह से तीसरी ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है DCB, इसके अंदर भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसकी भी एक साइड हमें मालूम है और दो साइड्स मालूम नहीं है. थोड़ा सा लेंथी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इजीली हो जाएगा. इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल है हमारे पास A, B और C. और यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B पर. यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज. इसको हम मोस्टली C से मैं शो कर रही थी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है C से शो करना. बस जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज. तो ये साइड है, इसको साइड से भी हम लोग लिख लेते हैं. AC से ये साइड को शो करेंगे और ये इक्वल है 7 + 5 यूनिट्स के, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 12 यूनिट्स. इसकी बेस देखें हम तो ये हमारे पास आ रही है, मैं इसको बेस ही लिख रही हूँ. यहाँ पर बेस है हमारे पास B और ये साइड है AB. B के इक्वल है और परपेंडिकुलर है हमारे पास साइड BC और ये इक्वल है A के. अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गए. राइट ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली से सॉल्व कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के. परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 12 यूनिट्स. इसका स्क्वायर लेंगे. परपेंडिकुलर है हमारे पास A और बेस है हमारे पास B. ये होगा 144 A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 1. अब हम दूसरी ट्राइंगल देखेंगे. दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ADB. ट्राइंगल ADB. इस ट्राइंगल के अंदर देखें, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने जो भी हमारे पास साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस होगी इसकी. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, आप चाहें तो अलग से जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था इस तरह से लिख भी लें.
यहाँ पर हमारे पास है हिपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड होगी, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ए बी साइड जो है वो होगी, और ये साइड चलें दूसरे स्टेप में करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा डी बी, इसका स्क्वायर, और बेस हमारे पास होगी डी ए, इसका भी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। हिपोटेन्यूज है हमारे पास बी के इक्वल, और परपेंडिकुलर है एच का स्क्वायर, और ए डी या डी ए जो है वो है हमारे पास 7 यूनिट्स, तो 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अच्छा, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि h की वैल्यू ले लेते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब इस साइड पर जाएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब तीसरी ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है डी सी बी। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास हिपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगी। जैसे भी लिख लेते हैं, ट्रायंगल बी डी सी लिख लें या सी डी बी लिख लें, जैसे भी बी डी सी। अब यहाँ पर हिपोटेन्यूज है 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनेगा उसके सामने वाली साइड, तो उसके सामने साइड हमारे पास आ रही है सी बी, और ये इक्वल है ए के, और इसका परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, और ये साइड हम अपने ट्रायंगल से देख कर लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर है हमारे पास एच, इसका स्क्वायर, यहाँ पर मैं साइड लिखना था, यहाँ पे लिखेंगे एच का स्क्वायर, यहाँ साइड ये होगी डी बी, डी बी साइड है हमारे पास, प्लस बेस की साइड है डी सी, और डी सी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट्स, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आएगा। यहाँ से भी हम एच ले लेते हैं, एच इज इक्वल टू, जब 25 इस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी एच की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एच स्क्वायर इक्वल आ रहा है, तो हम इसे इक्विलेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग में हम ये करते हैं कि जब उनके एक साइड जो है इक्वल आ रही हो, यहाँ पर भी हमारे पास है, देखिए मैं दोनों यहाँ पर लिख लेती हूँ, तो ये साइड जो है इसे हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। ये इस तरह से होगा, बी स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ से हम नंबर्स को एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस 49 ये साइड पर आएगा तो प्लस का 25 इज इक्वल टू, ए पहले से साइड पर है, बी साइड पर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास होगा माइनस का 24 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 3 थी, इसी तरह से ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1।
अब देखें जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनके अंदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखें इस तरह से लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और इक्वेशन 4 है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -24। इनको ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है ये कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 120। अब ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो 120 इज इक्वल टू 2 इस साइड पर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 60। अब हमें ए फाइंड करना है तो दोनों साइड पर हम रूट ले लेंगे। अच्छा, ए का रूट को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं 2√15। इसका आप एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे और जो अंदर नंबर रहेंगे एक एक नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं इसलिए हम इसे दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इस ए की वैल्यू को हम पुट करके इक्वेशन 1 के अंदर बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2√15 इसका स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और स्क्वायर इस नंबर पर भी है तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। बी का स्क्वायर हमें मालूम करना है, 144 ऑलरेडी इस साइड पर है, ये इस साइड पर आएगा जब मल्टीप्लाई होगा और इस साइड पर आएगा तो माइनस के साइन के साथ आएगा। मैं उस पूरे को यूँ लिख लेती हूँ ताकि आप लोग समझ लें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा 60। बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 और बी स्क्वायर दोनों साइड पर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, बी इज इक्वल टू √84 और 84 का भी एलसीएम लेके जब हम 84 का एलसीएम लेके जब हम देखेंगे इसकी वैल्यू तो ये हमारे पास आएगा 2√21। अब ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हैं तो इनको हम पुट करके एच की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन, पुट द वैल्यू of b in equation 2। इक्वेशन 2 थी h का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 49। वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर बी की वैल्यू हमारे पास 2√21 इसका स्क्वायर माइनस 49। एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, अंदर इसके ऊपर भी 2 के ऊपर भी रूट है तो मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 49
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 माइनस 49, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब h की वैल्यू हमें चाहिए तो 35 का रूट ले लेंगे। बुक के अंदर यही इसके आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ए एच एंड बी इस ए हमारे पास आ रहा है 2 अंडर रूट 15